गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसर्टिव के बाद हम लोग अब आ गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, उसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे यस नो टाइप। जो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन्हें बदलने के कुछ नियम हैं। पहला नियम आपका है, जो सेड है, सेड को क्या करेंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो आप से को आस्क करेंगे, और अगर सेज है तो आस्क से। ध्यान देंगे आप इसको। यानी पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच जो है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है तो सेड को आस्क्ड में करेंगे, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और से दिया है तो आस्क करेंगे, सेज दिया है तो आस्क से। फिर टू को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे इसको, और जो इन्वर्टेड कोमा है उसको हटा करके कंजंक्शन, कंजंक्शन के रूप में या तो इफ लगाइए अथवा वेदर। ठीक है, या तो इफ लगाइए या तो वेदर, कोई एक आप प्रयोग करेंगे। फिर इस कंजंक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट का आप प्रयोग करेंगे। ठीक, और अंत में, वाक्यांत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये जो फुल स्टॉप होता है इंग्लिश का, उसका प्रयोग करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में तो क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो अंत में आप फुल स्टॉप देंगे। इन बातों का आपको ख्याल करना है। अब हम एग्जाम्पल द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं कि किस तरह से आप इनके वाक्यों का परिवर्तन करेंगे। बहुत कठिन नहीं है, जैसे ही आपको टेंस की जानकारी बढ़िया रहती है आप आराम से इनको चेंज कर देंगे। देखिए, सिमरन said to Gopal, are you going? सिमरन सेड टू गोपाल आर यू गोइंग। सिमरन ने गोपाल से कहा, क्या तुम जा रहे हो। तो अब देखिए, इसको प्रश्न है ना, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, और हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से शुरू है, तो आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में हो गई। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो अब इनको इनडायरेक्ट बनाते समय यह हो जाएगा सिमरन। अब सेड है तो आस्क्ड, टू को हटा देंगे, ऑब्जेक्ट गोपाल, कंजंक्शन इफ लगाइए चाहे वेदर। अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में आप आ गए। यहां सब्जेक्ट कौन है, यू। यू किसके लिए है, गोपाल के लिए। गोपाल का प्रोनाउन यहां लगाएंगे आप, यह हो जाएगा ही। टेंस कौन सा है, क्या तुम जा रहे हो,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो बदलेंगे इसको पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ही और ही के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और यह गोइंग, फुल स्टॉप। सिमरन आस्क्ड गोपाल इफ ही वाज गोइंग। सिमरन ने गोपाल से पूछा क्या वह जा रहा था। राम सेड टू हर डू यू टीच मी। ये देखिए, राम सेज टू हर डू यू टीच मी। राम उससे कहता है डू यू टीच मी, क्या तुम मुझे पढ़ाती हो। प्रश्न है, देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो अब ये आपका इंट्रोगेटिव तो हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब में आइए, यह आ गया सेज, राम उससे कहता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आ गई। तो अब यहां से कंफर्म होगा इसका टेंस नहीं बदलेगा, बाकी चीजें बदलेंगी। यह हो जाएगा राम। अब सेड ऑब्जेक्ट है तो आस्क से, राम आस्क टू हट जाएगा, ऑब्जेक्ट हर, और कंजंक्शन चाहे इफ चाहे वेदर। वेदर, चलिए रिपोर्टेड स्पीच में कर्ता कौन है, यू। यू किसके लिए होगा, हर के लिए, तो हम हर का सब्जेक्ट लगाएंगे सी। टेंस पर चलिए, डू है, डू यू टीच मी, क्या तुम मुझे पढ़ाती हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, उसका अफर्मेटिव बनेगा। तो सब्जेक्ट आपने लगाया और अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। तो मेन वर्ब है टीच, टीच का सेकेंड फॉर्म टाट। अब मी किसके लिए है, यह राम के लिए होगा। यह आई का ऑब्जेक्ट है, राम के लिए सब्जेक्ट बनेगा ही का ऑब्जेक्ट हिम, हिम और यहां फुल स्टॉप। राम उससे पूछता है कि क्या वह उसे पढ़ाती थी, यह भाव हो गया आपका। अगला, कुमार सेड टू सीता हैव दे एब्यूज्ड यू। देखिए, कुमार सेड टू सीता हैव दे एब्यूज्ड यू। कुमार ने सीता से कहा क्या वे सब तुम्हें गाली दिए हैं। ये भी प्रश्न है और यस नो टाइप है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड, देखिए पास्ट टेंस में यह है, इसको आप ध्यान देंगे। तो ये हो जाएगा कुमार सेड क्या होगा, आस्क्ड, टू हट जाएगा, सीता इन्वर्टेड को हटा के कंजंक्शन इफ कर दीजिए। अब रिपोर्टेड स्पीच में कर्ता कौन है, दे। अब दे किसके लिए भाई, सीता के लिए कि कुमार के लिए कि थर्ड पर्सन, किसके लिए है, यह थर्ड पर्सन है, तो इसमें आप चेंजिंग नहीं करेंगे, यह उसी तरह रहेगा दे। टेंस पर चलिए, यह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो सहायक क्रिया हो जाएगा दे हैड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा एब्यूज्ड। यू किसके लिए है, सीता के लिए, या यू सीता के लिए, तो यह यू का ऑब्जेक्ट है, सीता का प्रोनाउन होगा सी और सी का ऑब्जेक्ट हर। कुमार ने सीता से पूछा कि क्या वे सब उसे गाली दिए थे। कभी कभी ऑब्जेक्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच में चला जाता है, जैसे ही सेड किरण
विल यू रीड माई स्टोरी? ही सेड किरण विल यू रीड माई स्टोरी? उसने कहा किरण क्या तुम मेरी कहानी पढ़ोगी? देखिए, तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट है यहां है। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो यह शब्द अपने स्थान पर आ जाएगा। तो यह हो जाएगा ही, और क्वेश्चन है तो आस्क्ड किससे पूछा? किरण से। यह अपनी जगह वापस आ जाएगा। ही आस्क्ड किरण कंजंक्शन इफ। अब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू, यू किसके लिए होगा? किरण के लिए। इसका प्रोनाउन सी। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो विल का पास्ट वुड। रीड माई किसके लिए है? ही के लिए। तो यह आई का पॉजेसिव केस है। अब ही का पॉजेसिव केस हिज स्टोरी और फुल स्टॉप। उसने किरण से पूछा कि क्या वह उसकी कहानी को पढ़ेगी? ये आपका भाव हो गया। समीर said did you sell your house? देखिए, समीर सेड डिड यू सेल योर हाउस? समीर ने कहा क्या तुमने अपना घर बेच दिया? तो प्रश्न है, लेकिन एक चीज देखिए इसमें, अब इसमें सुनने वाला कौन है जिसके लिए यू का प्रयोग किया गया है? ऑब्जेक्ट है इसमें? नहीं है, वह एब्सेंट है। लेकिन यू आ गया, इसका मतलब यहां ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो ऐसे वाक्यों में आप थर्ड पर्सन का कोई एक ऑब्जेक्ट चुन लेते हैं और उसी के अनुसार प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो यह समीर हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे तो सेड क्या हो जाएगा? आस्क्ड। समीर आस्क्ड। अब एक ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का चुनिए, हर कर देते हैं। समीर आस्क्ड हर, समीर ने उससे पूछा। कंजंक्शन इफ चाहे वेदर। अब कर्ता आपको लगाना है, कर्ता यह है यू, यू किसके लिए है? हर के लिए। तो अब हर का कर्ता सी। टेंस पर चलिए, यह है पास्ट इंडेफिनिट, बदलेंगे तो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो सहायक क्रिया हो जाएगी हैड। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वहां लगेगा सोल्ड। योर किसके लिए है? यह हर के लिए है। तो यानी हर का कर्ता होगा सी, सी का पॉजेसिव केस, यह यू का पॉजेसिव केस है तो सी का पॉजेसिव केस भी हर होता है। और हाउस, यहां फुल स्टॉप। समीर ने उससे पूछा कि क्या उसने अपना घर बेच दिया था? तो इस तरह से दोस्तों यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। जैसे रिपोर्टेड स्पीच आपकी सहायक क्रिया शुरू है तो आप कंजंक्शन इफ या वेदर लगा देंगे, उसके जस्ट बाद कर्ता, फिर टेंस और प्रोनाउन को तथा वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस उनको बदल देंगे, आपका वाक्य सही हो जाएगा। थैंक यू।